हरे कृष्णा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, अर्थात सर्वोच्च पुरुष का योग। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, भगवान बताते हैं तीन गुणों के बारे में। तीन गुणों के क्या लक्षण होते हैं, तीन गुण हमें किस प्रकार बांधते हैं, और तीन गुणों के प्रतिफल क्या होते हैं। तीन गुणों में जो व्यक्ति होते हैं उनकी अंतिम जो गति होती है वो क्या होती है। और उसके बाद भगवान ये भी बताते हैं अंत में, जब अर्जुन पूछते हैं कि जो तीन गुणों से मुक्त होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, भगवान ने अनेक उनके लक्षण भी बताए। लेकिन इस अध्याय में भगवान बताने वाले तीन गुणों से मुक्त जो व्यक्ति होता है, भगवान ने बताया तीन गुणों में जो व्यक्ति होते हैं उनकी गति क्या होती है। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो, यानी सतोगुणी ऊपर के लोगों की तरफ जाते हैं। मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, राजसी लोग दोबारा से इसी धराधाम पर जन्म लेते हैं। और जो तामसी लोग होते हैं वो निम्न योनियों में या फिर नीचे के लोकों में जाते हैं। लेकिन जो तीनों गुणों से ऊपर होता है उसकी क्या गति होती है वो भगवान इस अध्याय में बताएंगे। अगर कोई तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी जो गति होती है वो इस अध्याय में हम देखने वाले हैं। और इस अध्याय में भगवान एक बहुत ही गुप्त चीज हमें बताने वाले हैं, गुप्त रहस्य, वो है भगवान के धाम के बारे में। अब भगवान के धाम के बारे में जो विषय है वो गुप्त क्यों है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने घर के बारे में, उसके घर के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं रहता। जैसे कि प्रधानमंत्री होता है तो हम सबको पता है प्रधानमंत्री क्या करते हैं, बाहर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन अपने घर में वो क्या करते हैं किसी को नहीं पता रहता। इसीलिए ये जो अध्याय है इसमें भगवान अपने धाम के बारे में बताने वाले हैं, भगवान का धाम कैसा है और कौन वहां पर जा सकता है। तो इसीलिए इस अध्याय में भगवान बहुत ही गुप्त अंश के विषय में चर्चा करने वाले हैं, और इसीलिए हमें इसको ध्यान से सुनना होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इसमें भगवान एक पेड़ की बात कर रहे हैं, एक वृक्ष की। ऐसा पेड़ जो कि बिल्कुल ही उल्टा है। तो साधारणतः पेड़ कैसे होते हैं, नीचे जड़ होती है, ऊपर उसके पत्ते होते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है और उसकी शाखाएं और पत्तियां नीचे की ओर हैं। तो इसमें भगवान किस पेड़ की बात कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ ऊपर हो और जिसकी टहनियां नीचे की ओर हो। क्या कोई बता सकता है इसके बारे में, किसी ने ऐसा पेड़ देखा है। जो लोग अभी पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं वो, अगर उनमें से कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। जो पहले कर चुके हैं उनको तो इसका आंसर पता होगा, इसीलिए जिन्होंने जो पहली बार है वो लोग आंसर दे सकते हैं। प्रदीप प्रभु जी बोले नहीं, सुधीर प्रभु जी भी बोले नहीं। ओके, कोई बताना चाहता है, गेस करना चाहता है, आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके जी, तो अभी हम चर्चा करेंगे। जी जी, सुप्रदीप प्रभु जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ऐसा पेड़ है, आप सभी ने देखा भी है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। तो ऐसा पेड़ कहाँ पे है। नहीं नहीं सुभाष जी। तो ऐसा पेड़ आपने देखा है जिसकी जड़ें ऊपर है लेकिन जिसकी पत्तियां और जिसकी शाखाएं नीचे हैं। तो ऐसा पेड़ कहाँ होता है, आप जब नदी के किनारे जाते हो या आप समुद्र के किनारे जाते हो तो पेड़ होते हैं उसके किनारे। तो उसकी जो परछाई होती है उसमें क्या होता है, परछाई में बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। परछाई में हमें कैसा लगता है कि पेड़ ऊपर की तरफ है, उसकी जो जड़ ऊपर की तरफ है और उसकी जो शाखाएं नीचे की तरफ हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जो संसार है ये बिल्कुल उल्टे वृक्ष की तरह है। तो उल्टे वृक्ष की तरह क्यों है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये संसार आध्यात्मिक जगत की परछाई है। परछाई का अर्थ क्या हुआ, तो मान लीजिए आपको भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो आपको अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप क्या करोगे, आपके अंदर आम खाने की इच्छा आती है, मान लीजिए फल खाने की। आपको एक आम का पेड़ दिखाई देता है, तो लेकिन वो पेड़ परछाई में आपको दिखाई दिया। अब क्या होगा, आपको परछाई में फल दिखाई दिए तो आपको थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा क्योंकि आपको फल दिखाई दिए, तो आपके अंदर खुशी आप अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसे खाने जाओगे, परछाई में जो फल है, तो आपको
उसका स्वाद नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, आप दुखी हो जाओगे। इसी प्रकार यहाँ पे जितने भी भोग है संसार में, वो क्या है, क्षणिक है। वो आध्यात्मिक जगत में जो सुख है उसकी परछाई है। तो जैसे ही हम उनको भोगना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सुख अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन वो शाश्वत सुख नहीं होते। इसके कारण क्या होता है, हमें अंत में वो दुख ही देते हैं। तो भगवान 5वें अध्याय में बताते हैं, यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो भगवान बताते हैं, इंद्रियों से जो हमें इस संसार में सुख मिलते हैं वो क्या है, दुखियो न एवते, अंत में हमें दुखी देते हैं। आदि अंतवंत कौन्तेय, यानी उनका आदि और अंत होता है। न तेषु रमते बुधा, यानी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उसमें भाग नहीं लेते। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो कभी भी क्षणिक सुख में भाग नहीं लेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा परछाई की तरफ जाएगा नहीं, अगर उसको फल खाना है तो कहाँ जाएगा, वो असली पेड़ की तरफ जाएगा। तो यही भगवान इसमें बताना चाह रहे हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न तो आता ही है कि अगर कोई नकली चीज है तो इसका मतलब ये कहीं असली चीज भी होगी। आपने देखा होगा नकली नोट आते हैं मार्केट में और बच्चे जिसके साथ खेलते हैं, तो अगर नकली नोट है तो कहीं ना कहीं असली नोट भी होगा। आपने देखा होगा नकली फल आते हैं, नकली फल अगर है तो कहीं ना कहीं असली फल भी होगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इस संसार में जो सुख है हमें पता है क्षणिक है और उनका एक ना एक दिन अंत होना है, और जिसके कारण हमें दुख मिलना है उनसे। तो अगर कहीं नकली सुख है तो कहीं ना कहीं असली सुख भी होगा। वो सुख कहाँ है, वो सुख है भगवान के धाम में। तो इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो संसार है ये उल्टे वृक्ष की तरह है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक शास्त्रों की तरह हैं। तो जो संसार है उसकी तुलना उल्टे वृक्ष से की गई है, और जो पत्ते हैं इस वृक्ष के उसकी तुलना वेदों से की गई है, वैदिक शास्त्रों से। तो क्यों की गई है, क्योंकि कोई भी पेड़ होता है उसकी अगर हमें पहचान करनी है, पेड़ के बारे में पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके पत्ते से हम पता लगा सकते हैं कि पेड़ कौन सा है। तो पत्ते को देख के हम पेड़ का पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार ये जो संसार है इसके बारे में अगर हमें वास्तविक ज्ञान लेना है तो वो हमें कैसे पता लगेगा, जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनसे हमें पता लगता है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों को इस पेड़ का पत्ता कहा गया है। और इस पेड़ पे क्या है, अनेक फल भी लगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है। इस पे कुछ खट्टे फल भी हैं और कुछ मीठे फल भी हैं। तो ये खट्टे मीठे फल क्या है, संसार के पेड़ के, ये है हमारे जीवन में जो सुख या दुख आ रहे हैं। इसको लगा दीजिए तो थोड़ा, तो यहाँ पे हिल गया। तो यहाँ पे जो खट्टे और मीठे फल हैं वो क्या है, सुख और दुख हैं। तो इनको हम भोग रहे हैं और इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा में जा रहे हैं। तो जिस प्रकार एक बंदर होता है वो पेड़ पे चढ़ता है, एक फल खाता है, फिर दूसरी शाखा पे जाता है, इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो इन सुख और दुख के भोग के लिए एक योनि से दूसरी योनि में भटक रही है। आगे भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वह ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर बढ़ती है, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड से सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं इस श्लोक को कि इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पेड़ है अगर हम इसमें आसक्त रहेंगे तो इसका कोई भी अंत नहीं है, हम इसमें और ज्यादा उलझते जाएंगे क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं है। तो जितना हम इसके फल से आसक्त रहेंगे उतना हम इस पेड़ में उलझते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है भौतिक जगत, इसकी जड़ कहाँ से आरंभ होती है, ब्रह्मा जी के लोक से, और ये फिर नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है। तो इस आध्यात्मिक जगत की ही परछाई ये भौतिक जगत है। तो परछाई का मतलब ये नहीं है कि ये जगत मिथ्या है, परछाई का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सुख है वो क्षणिक है। अभी भगवान बताते हैं कि ये जो वृक्ष है ये कैसे पोषित होता है, क्या ऐसी चीज है जो इस वृक्ष से हमें और ज्यादा उलझाती है। तो भगवान बताते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों में बंधी हुई हैं।
तो जितना हम सकाम कर्मों में उलझे रहेंगे, जितना हमारे अंदर भोग की इच्छा होगी, उतना ही हम इस वृक्ष के नीचे की तरफ जाते रहेंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया है, इस पेड़ को पोषण कैसे मिलता है? प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो इस पेड़ का पानी क्या है? पेड़ को पोषण पानी से मिलता है, लेकिन ये जो पेड़ है संसार रूपी, इसको पोषण मिलता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। यानी जितना हम प्रकृति के 3 गुणों में उलझेंगे, उतना ही ये पेड़ हमारे लिए बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हम एक टहनी से दूसरी टहनी में घूमते रहेंगे। लेकिन अभी भगवान ने बता दिया, ये पेड़ की तुलना भौतिक जगत से की है भगवान ने, और बहुत ही सुंदर उपमा भगवान ने दी है। लेकिन अभी प्रश्न ये आता है कि इस पेड़ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम बाहर निकल सकते हैं? तो इसका जो उपाय है वो भगवान स्वयं बताएंगे। अब भगवान अगले श्लोक में इसका उपाय बताते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रतीक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो सबसे पहली बात भगवान ने ये बोली कि ये जो वृक्ष है, ये क्या है? एक परछाई की तरह है। तो इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो इस जगत में बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया जा सकता। तो यानी अगर वास्तविक सुख आपको चाहिए तो इस भौतिक जगत में नहीं आपको मिल सकता। और भगवान बोल रहे हैं कि इस वृक्ष को समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये अनंत अनंत रूप से विस्तृत है। लेकिन इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो इसको हम काट कर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसको कैसे काटना है? इसको आप कुल्हाड़ी से नहीं काट सकते। इस वृक्ष को काटने के लिए आपको कौन सा शस्त्र चाहिए? वो भगवान ने स्वयं इसमें बताया, विरक्ति का शस्त्र। यानी जितना आप इस भौतिक जगत से विरक्त होंगे, उतना ही आप इस पेड़ को काटते रहेंगे और इससे बाहर निकल सकेंगे। और भगवान बोले हमें कहाँ जाना है? हमें ऐसी जगह जाना है, ऐसे वृक्ष की तरफ जाना है जो वास्तविक वृक्ष है, अर्थात जहां से हमें हताश होकर लौटना ना पड़े। तो अगर आप परछाई के पास जाते हो फल खाने के लिए, तो आपको हताश होकर वापस लौटना पड़ेगा। तो लेकिन अगर वास्तविक वृक्ष के पास अगर जाते हो तो आपको हताश होकर नहीं लौटना पड़ता। तो इसी प्रकार भगवान बोले कि हमें जो ये परछाई वाला वृक्ष है, नकली वृक्ष है, इसको काट कर हमें बाहर निकलना है और ऐसी जगह जाना है जहाँ पे वास्तविक वृक्ष है, जहाँ पे वास्तविक सुख है, और वहां जाकर कोई वापस ना लौटे। तो अगर जहाँ पे वास्तविक सुख है वहां पर वहां जाके कोई वापस नहीं लौटेगा। तो यही भगवान बोल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विरक्ति भौतिक संसार से कैसे हो? तो भगवान ने तो बोल दिया, इस भौतिक संसार से विरक्ति से ही हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। तो विरक्ति कैसे हो, प्रश्न ये उठता है। तो विरक्ति के बहुत सारे उपाय लोग करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सब चीज छोड़ के वो लोग हिमालय चले जाते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा कई लोग करते हैं। लेकिन भगवत गीता हमें ऐसा नहीं बताती। भगवत गीता बताती है विरक्ति का जो उपाय है, सरल उपाय क्या है? विरक्ति का सरल उपाय है भगवान की भक्ति। तो जब हमारी भगवान में रुचि बढ़ जाती है तो अपने आप भौतिक संसार से विरक्ति होने लगती है। अपने आप जो हम भोग की इच्छाएं हमारी वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमें उच्च रस का स्वाद मिल जाता है तो हम जो नीचे वाले रस होते हैं छोड़ देते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है? मिट्टी खाता है बचपन में, क्योंकि उसने अभी बाकी चीजों का उससे स्वाद पता ही नहीं है बच्चे को, तो मिट्टी खाता है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद वो मिठाई खाता है, उसके बाद वो टॉफी खाता है, अच्छी अच्छी चीजें खाता है, तो उसके बाद क्या करता है? वो मिट्टी खाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे ऊंचा स्वाद मिल गया। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो इसे सबसे ऊंचा स्वाद बोला गया है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो सांसारिक जो विषय हैं उनमें अपने आप विरक्ति हो जाती है। तो भगवत गीता जो है हमें वास्तविक विरक्ति का मार्ग बताती है। तो विरक्ति का मार्ग ये नहीं है कि आप सब चीज छोड़ें, विरक्ति का मार्ग ये है कि आप सारी चीजें भगवान से जोड़ें। तो यही वास्तव में विरक्ति है। और भगवान बोलते भी है दूसरे अध्याय में, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। तो भगवान बोलते हैं इंद्रिय विषय का आप जितना भी भोग कर लीजिए, आप कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको उच्च रस का आस्वादन हो जाता है, रसवर्जम रसोप्यस्यम, तो उसके बाद आप जो नीचे वाले रस होते हैं उनको छोड़ देते हैं, परम दृष्टा निवर्तते, क्योंकि आपको उच्च रस का आस्वादन हो चुका है। तो इस प्रकार हम इस भौतिक जगत से विरक्ति कर सकते हैं।
अभी भगवान अपने धाम के बारे में बताएंगे कि भगवान का जो धाम है, अभी आपने इस संसार से विरक्ति कर ली है, भगवान की भक्ति कर ली है, अभी आप भगवान के धाम में जा रहे हो, तो भगवान का धाम कैसे होगा। तो जब आप कहीं जाते हो तो आप उसके बारे में पता करते हो। सबसे पहले आपको अगर कहीं जाना है तो आप क्या करते हो, इंटरनेट पे सर्च करते हो, आपको उसके बारे में जानकारी मिलती है और आप उसके हिसाब से तैयारी करके वहां जाते हो। लेकिन जो भगवान का धाम है वो बहुत ही गुप्त है, कोई भी उसके बारे में, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो भगवान ने 8वें अध्याय में भी बताया था इसके बारे में। अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम आहुर परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। तो भगवान बोलता है अव्यक्त, अव्यक्त मतलब होता है बहुत ही कम लोगों को पता है जिसके बारे में। अव्यक्त तो अक्षरम, अक्षरम यानी कभी भी खत्म नहीं होता। इस प्रकार भगवान का जो धाम है शाश्वत है। यहाँ पे प्रलय होती है, सृष्टि होती है, लेकिन भगवान का धाम क्या है, अव्यक्त तो अक्षरम यानी कभी भी क्षय नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने 8वें अध्याय में बताया था हमको। अभी भगवान 15वें अध्याय में दोबारा अपने धाम के बारे में और हमें बताने वाले हैं। तो भगवान के धाम के बारे में अगर हमें जानना है तो भगवान स्वयं बता सकते हैं। तो उसके बारे में आपको इंटरनेट पे उसकी फोटो नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको भगवत गीता या फिर वैदिक शास्त्र, जो हमारे शास्त्र है, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो भगवान क्या बताते हैं अपने धाम के बारे में, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटते। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि भगवान का जो धाम है वहां पे द्वंद नहीं है। जैसे भौतिक संसार है ये द्वंद से भरा हुआ है, यहाँ पे सुख है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है। और इस प्रकार यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे अंधकार भी है, प्रकाश भी है। तो हम देखते हैं दिन में क्या रहता है, उजाला रहता है, और रात्रि में अंधकार रहता है। लेकिन भगवान के धाम में द्वंद नहीं होता बिल्कुल भी। तो वहां पे अंधकार नहीं होता क्योंकि वहां पे कृष्ण होते हैं। तो जैसे कि चैतन्य चरितामृत क्या बोलती है, सूर्य समान कृष्णा माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायारा अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण है वहां पे अंधकार हो ही नहीं सकता। और जो भगवान का धाम है वहां पे भगवान साक्षात रूप में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए भगवान का जो धाम है वहां पे द्वंद नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, और वहां पे अंधकार नहीं है, वहां पे सुख है केवल, और केवल वहां पे प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन वहां पे प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो भगवान ने तो बोल दिया, ना वहां पे सूर्य है, ना वहां पे चंद्र से प्रकाश आ रहा है, ना वहां पे अग्नि से प्रकाश आ रहा है, ना बिजली से। तो फिर वहां पे प्रकाश आ कहाँ से रहा है। तो जो भगवान के धाम में प्रकाश आ रहा है वो स्वयं, जो वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं भगवान के धाम में जो भी वस्तुएं हैं स्वयं प्रकाशित है। क्योंकि वो कैसे रूप में है, वो सच्चिदानंद रूप में है, चिन्मय रूप में है। तो उनको प्रकाश के लिए किसी और वस्तु पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। ठीक है। तो ये भगवान के धाम की महिमा इसमें भगवान ने बता दी है। अभी हम देखते हैं आजकल जो वैज्ञानिक लोग है या जो बड़े बड़े जो अमीर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, वो दूसरे ग्रह पर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी आजकल होड़ लगी हुई है मंगल ग्रह पे जाना है, ठीक है? और इस तरह कुछ साल पहले लोग चांद पे जाने की होड़ कर रहे थे। तो लोग अलग अलग ग्रह पे जाना चाहते हैं, सबकी रुचि है हम इस धरती से बाहर देखे आखिर है क्या। लेकिन प्रभुपाद जी अपनी बुक में लिखते हैं, पुस्तक में, उस बुक का नाम क्या है, इजी जर्नी टू अनदर अनदर प्लेनेट। तो दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर कोई इस धरती से बाहर जाना चाहता है, सबके अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा है इससे बाहर है क्या, और वो ढूंढना चाहते हैं। तो लेकिन अगर वो मान लीजिए चांद पे भी चले जाते हैं किसी तरह, और किसी तरह वो मंगल पे चले भी जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या वहां जाकर जो हमारी वास्तविक समस्या है उनका हल हो जाएगा। क्या हम चांद पे जाके या मंगल पे जाके जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, क्या उससे हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर अगर हम चांद पे चले भी जाते हैं, मंगल पे चले भी जाते हैं, तो अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो जो गलत काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम वहां पे भी करेंगे। तो इस तरह हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी, चाहे आप जो भौतिक संसार है, चाहे आप उसमें आप चांद पे चले जाएं, चाहे आप मंगल पे चले जाएं। तो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि समझदार व्यक्ति वो होगा जो कि ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र ही नहीं है। तो अगर आपको बोल दिया जाए एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले मुझे वहां पे जमीन लेनी है, आप ऐसे बोलोगे। इसी तरह जो समझदार व्यक्ति होगा, अगर उसको पता लगेगा कि भगवान का धाम है एक ऐसा जहाँ पे ये चार चीजें नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो वो प्रयास जरूर करेगा भगवान के धाम में जाने का। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं जो समझदार व्यक्ति होगा
वो चांद या फिर मंगल पे जाने का नहीं, बल्कि भगवान के धाम में जाने का प्रयास करेगा। तो वास्तव में इसी में समझदारी है। और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे ग्रह में जाने के लिए, और बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक समझदार व्यक्ति वही है जो क्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। बिल्कुल सरल है, उसके लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको भगवत धाम जाना है। बस भगवान ने क्या बोला है, सिंपल, भगवान आपसे करोड़ों की चीजें नहीं मांगते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिंपल, अगर आप भगवान को पानी भी अर्पित करते हैं उससे भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो भगवान के धाम जाने की सोचेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है दूसरे ग्रह पे जाने की, ठीक है। तो आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी मानते हैं कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह पर जीवन है, तो वो भी मानते हैं। तो इसी तरह हमें भी मानने में कोई बड़ी बात नहीं है कि दूसरे ग्रह पे भगवान भी रहते हैं, भगवान का भी एक धाम है। जब वो लोग ऐसा मान सकते हैं दूसरे ग्रह पे और प्राणी रहते हैं जो कि हमसे बुद्धिमान है, तो इसी तरह हम भी मान सकते हैं कि दूसरे ग्रह एक भगवान का भी धाम है, वहां पे भगवान रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके तो जो हमारे शास्त्र है वो तो हमें दोनों के बारे में बताते हैं, जो भौतिक ग्रह है उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन उनको हम देख सकते हैं और उन तक हम पहुंच भी सकते हैं एक समय बाद अपने प्रयासों से। लेकिन जो भगवत धाम है वहां पे हम अपनी मर्जी से नहीं पहुंच सकते, वहां पे हम भगवान की कृपा से ही पहुंच सकते हैं, जो कि हमें भगवान की भक्ति से प्राप्त होगी। तो इसके लिए अगर आपको अधिक पढ़ना है इसके बारे में, दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा, तो जी कैलाश प्रभु जी ने चैट में लिखा है कि उस बुक का नाम है इजी जर्नी टू अनदर प्लैनेट्स। जी प्रभु जी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स या अनदर प्लैनेट्स ऐसी है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में। आगे भगवान बताते हैं कि मेरा धाम है जहाँ पे कि द्वंद नहीं है, जहाँ पे सुख ही सुख है। और ऐसा ब्रह्म संहिता में भी आता है भगवान के धाम की जो महिमा है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के जो धाम है उसकी महिमा कितना सुंदर है। तो वहां पे बोला गया है जो भगवान के धाम में जो पत्थर है जिससे भगवान का धाम बनता है, भगवान के धाम में जो पत्थर या रेत है वो कैसी है, चिंतामणि। चिंतामणि का अर्थ होता है जैसे यहाँ पे जो धातु है वो कैसी है, लोहा है तो वो लोहा है, और सोना है तो सोना है। लेकिन चिंतामणि एक ऐसी धातु है जो किसी भी धातु का रूप ले सकती है, वो मणि में भी बदल सकती है, सोने में भी बदल सकती है, हीरे में भी बदल सकती है। तो जो भगवान का धाम है वहां पे ऐसी धातुओं से बना है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा, और वहां पे जो वृक्ष है वो कैसे है, कल्प वृक्ष है। तो यहाँ के वृक्ष क्या है, यहाँ के वृक्ष पे आम का पेड़ है तो आम ही देगा आपको, और उसकी भी एक सीमा होगी, गर्मियों में आम देगा, सर्दियों में नहीं दे पाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया भगवान के धाम में द्वंद नहीं है, तो वहां पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिससे आप कुछ भी मांग सकते हैं, कभी भी मांग सकते हैं, और वो आपकी इच्छा पूरी करेगा। तो भगवान के धाम में वृक्ष नहीं है, वहां पे कल्प वृक्ष है। तो वहां पे ईंट पत्थर नहीं है, वहां पे चिंतामणि है। लक्षावृतेषु, तो सुरभि रवि पालयंतम, और वहां पे लाखों सुरभि गाय हैं। तो यहाँ पे जो गाय है वो क्या करेगी, आपको थोड़ा सा दूध देती है एक समय, दूसरे समय हो सकता है ना दे, या एक समय तक वो दूध देती है। लेकिन जो सुरभि गाय है वो अनंत मात्रा में, जितना आपकी मर्जी उतना आपको दूध दे सकती है। और ऐसी एक गाय नहीं है, लक्षावृतेषु यानी लाखों ऐसी गाय हैं भगवान के धाम में, इसीलिए उसको गोलोक भी बोला जाता है। लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम, और सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं। तो ये सहस्त्रों लक्ष्मियां कौन है, ये सारी लक्ष्मी का विस्तार यानी जो गोपियां हैं वो स्वयं है जो भगवान की सेवा वहां पर कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान के धाम की महिमा का वर्णन हमें ब्रह्म संहिता में और भगवत गीता में भी हमने देखा भगवान के धाम की महिमा। अभी भगवान क्या बताते हैं कि मेरा धाम इतना सुंदर है, और लेकिन फिर भी बद्ध जीव यहाँ पे नहीं आना चाहते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण, छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो सारे जीव हैं, ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश है। तो जब भगवान सारे जीव की बात करते हैं तो उसमें न केवल मनुष्य बल्कि जितने भी पेड़ हैं या फिर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कीट पतंगे हों या चाहे वो देवी देवता हो। तो जब भगवान बोलते हैं कि ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, इसका अर्थ ये है कि सारी जीवात्माएं भगवान की अंश हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान अपनी चिंता भी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि
मेरे अंश होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में फंस गए हैं और इसके कारण उन्हें घोर संघर्ष करना पड़ रहा है। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी मान लीजिए कोई राजा का बेटा है, अभी राजा के बेटे के पास सब चीज है, सारे ऐश्वर्य हैं, और उसको भी वही भोग मिलता है, उसको भी वही सुख मिलता है जो राजा को मिलता है। या मान लीजिए राजा का सेवक है, राजा का सेवक है, उसको भी वही सुख मिलता है जो राजा को मिलता है। वो भी वहीं जाता है, अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे राजा जाता है, जो राजा को खाने को दिया जाता है वही उसके सेवक जो उसके साथ रहते हैं उनको भी खाने के लिए मिलता है। वही भोग जो राजा को होते हैं, लगभग सारे भोग उसके सेवक को मिलते हैं। लेकिन जब राजा अगर देखता है उसका बेटा, जो कि एक बेटा जो कि राजा का बेटा है, वो क्या कर रहा है, कहीं जाके वो छोटी छोटी चीजों के लिए इतना संघर्ष उसे करना पड़ रहा है, इतना उसे झटके लग रहे हैं, तो राजा को क्या खुशी होगी? राजा बिल्कुल भी खुश नहीं होगा इसे देखकर। इसी तरह भगवान भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं सारी जीवात्माएं मेरे अंश है, लेकिन मेरे अंश होने के बावजूद भी उन्हें क्या करना पड़ रहा है, इस भौतिक जगत में छोटी छोटे सुख के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं और हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम भी भगवान की तरह सच्चिदानंद जो अवस्था है उसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कैसे? भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, भगवान कभी भी चिंता में नहीं देखेंगे आपने, ठीक है? भगवान हमेशा बांसुरी बजाते हैं, नृत्य करते हैं, और इस तरह भगवान लीलाएं करते रहते हैं अपने सखाओं के साथ। तो इस तरह भगवान कहते हैं आनंद में। तो क्योंकि हम लोग उनके दास हैं, अंश हैं, तो हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है वास्तव में। लेकिन क्योंकि अभी हम बद्ध जगत में आ गए, हम अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। तो जब हम दोबारा भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हम जो अपना वास्तविक स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही बात बोलते हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो वायु क्या होता है? सुगंधि, यानी जो गंध होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार भगवान बोले हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भोग की इच्छाएं हैं, वो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाती हैं। और आगे क्या होता है वो भी भगवान बताएंगे। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जिस प्रकार की हमारी इच्छा होती है उस प्रकार का हमें शरीर दिया जाता है, उस प्रकार की हमें इंद्रियां दी जाती है, तो ताकि हम जो अपनी भोग की इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। तो जब तक भोग की इच्छा हमारे अंदर रहेगी तब तक हमें अलग अलग शरीर मिलते रहेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा हाथी का जो शरीर होता है वो किसके लिए बना है? खाने के लिए बना है, तो उसकी विशेष इंद्रियां हैं वो खाने के लिए बनी है। इसी तरह जो भालू है, ध्रुवीय भालू, उसका जो शरीर है वो सोने के लिए बना है, ठीक है? तो इस तरह जीव की जो इच्छा होती है उसके अनुसार उसको एक विशेष शरीर दिया जाता है, और उसके अनुसार उसकी जो इंद्रियां होती है वो उसे प्राप्त होती है। तो यही भगवान इसमें बताते हैं। आगे भगवान बताते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो भगवान बोले मैंने इतनी सारी चीजें तो बता दी, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो कभी भी इसको नहीं समझ सकते। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों में फंसे हुए हैं। और जब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि वो प्रकृति के तीन गुणों में है, तब तक वो उससे बाहर भी निकल नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है हमारी बीमारी क्या है, तो हम उसका जो इलाज है वो कैसे कर पाएंगे फिर? तो इसीलिए अगर किसी को पता लग जाए कि उसे क्या बीमारी है, तो आधा इलाज तो उसका वहीं पे हो जाता है, आधा फिर वो किस तरह से अपनी रक्षा करता है, किस तरह वो नियमों का पालन करता है, फिर आधी बीमारी उसकी उससे सही हो जाती है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, वो इससे बाहर कैसे निकल सकता है? तो यही बात भगवान बताते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं अगर किसी को ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं तो वो इसको साफ साफ देख सकता है कि हम किस तरह हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं तीन गुणों में। तो वो ज्ञान हमें कौन देता है? वो ज्ञान हमें देते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। तो गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा से हमें ज्ञान के चक्षु प्राप्त होते हैं। जैसे कि अभी भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता से हमें पता लगा तीन गुण क्या है, किस तरह वो हमें बांधते हैं और किस तरह हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो
ये जो ज्ञान के चक्षु है जिससे हमें पता लगता है कि 3 गुणों में हम किस तरह फंसे हैं, किस तरह निकलना है, ये केवल हमें साधु शास्त्र और गुरु ही दे सकते हैं। इसीलिए हम जो आरंभ में मंगलाचरण करते हैं उसमें हम प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम अपने गुरु जो है आचार्य लोग हैं उनको हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें ज्ञान रूपी चक्षु दिए हैं, जिसके कारण हम अज्ञान से बाहर निकलकर ज्ञान की तरफ बढ़ सकें। तो इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे एक मैकेनिक है, जैसे एक व्यक्ति है, उसकी अगर कार खराब हो जाती है, तो कार में कोई समस्या आती है तो वो नहीं देख सकता काफी समय बाद, लेकिन अगर मैकेनिक है तो उसको बिना खोली वो उसको पता लग जाता है कि क्या समस्या है। इसी प्रकार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम जीवन में परेशान नहीं होते, हम ढूंढते नहीं है कि वास्तव में परेशानी कहाँ है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से देखेंगे तो हमें कभी भी परेशानी का पता नहीं लग पाएगा। तो गुरु साधु और शास्त्र की कृपा से हमें पता लगता है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है, और हमारा समय बच जाता है और हम जल्दी उससे निकल पाते हैं। अभी भगवान बताते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होते, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो अपनी बुद्धि से इस संसार को समझना, प्रकृति के 3 गुणों को समझना और उनसे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसके लिए क्या चाहिए, भगवान बोल रहे हैं जो लोग प्रयत्नशील है अध्यात्म में। तो अगर हम अध्यात्म में प्रयत्नशील है, अगर हम भक्ति में प्रयत्नशील है, शास्त्र पढ़ते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो भक्त हैं उनकी जो भी राय होती है, अगर हम उसका उनके जो भी वो नियम बताते हैं अगर उसका हम पालन करते हैं, तभी हम इस ये जो भौतिक जगत है इसको हम सही दृष्टि से देख पाते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस जगत में भी हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, जैसे कि भगवान ने पहले भी अपनी विभूतियां बताई थी कि पानी के स्वाद के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, कि पानी में जो विशेष गुण है वो भगवान के कारण है, रसो हम अप्यस्तु कौनते हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ पे और भी उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार हम अनुभव कर सकते हैं भगवान को अपने जीवन में। गमाविश्या च भूतानि धारयाम्यहमोजसः पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो अभी हम सबको पता है जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, और हम बोलते हैं कि उसके पीछे विज्ञान के नियम है। जी बिल्कुल सही बात है, विज्ञान के नियम है, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो जो नियम है वो किसने बनाए हैं, वो मैंने ही बनाए हैं। अर्थात मेरी ही शक्ति के कारण सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थित है उस रूप में। तो हम देखते हैं अगर कोई वैज्ञानिक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सैटेलाइट बनाते हैं कोई, तो सैटेलाइट बनाते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, और उसके बाद भी उसको जब लॉन्च किया जाता है तो उसका पता नहीं होता कि वो सही से कक्षा में स्थापित हो पाएगी कि नहीं। और अगर कक्षा में स्थापित हो भी जाती है तो उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए भी दोबारा से प्रयास करने होते हैं, और ताकि वो घूमती रहे सही से उसके लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अभी हम देखें जो हमारे ग्रह हैं उनको कोई मेंटेन नहीं करता, वो तो अच्छी तरह सब घूम रहे हैं। तो और उसको किसी ने स्थापित किया है अच्छी तरह, तो उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई बुद्धि होगी कि वो इतनी सही से काम कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे किसकी बुद्धि है, सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में अच्छे से घूम रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं उसके पीछे मैं हूँ, उसका कारण मैं ही हूँ, मेरी शक्ति के द्वारा वो अपने अपने कक्षाओं में स्थापित हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी, अगर कोई नियम है तो उसको नियम बनाने वाला भी कोई ना कोई होता है। अगर कोई हम वस्तु देख रहे हैं वो अपने आप कार्य कर रही है, तो अपने आप वो क्यों कार्य कर रही है, क्योंकि किसी ने उसको इस तरह बनाया है कि वो अपने आप कार्य कर सके। जैसे अगर आप मशीन में जाते हैं एटीएम में पैसे निकालने, तो ऑटोमेटिक होती है मशीन, वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता, तो ऑटोमेटिक वहां पे सब चीज होती है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप है, उसको किसी ने ऐसा बनाया है कि वो ऑटोमेटिक काम कर सके। इसी तरह ये जो जगत है हम देख रहे हैं, सारे ग्रह अपने अपने लोक में घूम रहे हैं अपने आप, लेकिन वो कैसे घूम रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं भगवान ने उन्हें इस तरह बनाया, भगवान ने इस तरह नियम बनाए कि वो अपनी ग्रह में घूम सके। तो इस तरह हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, भगवान की शक्ति को। आगे एक और तरीका है, सिंपल और भी साधारण तरीका है भगवान को अनुभव करने का, वो भगवान आगे बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पाचन पाचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रवास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि खाने के साथ क्या हुआ है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि आपने खाना खाया, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ा अंदर खाने पे कि कैसे इसको पचाना है, उसके बाद आपको पचाने के लिए कुछ करना पड़ा, ऐसा नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? कई लोग बोलेंगे ये सब अपने आप हो रहा है, तो लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है। जो अन्न पचाने की शक्ति है, जो पाचन शक्ति है, जो कि पाचन अग्नि है, वो मैं ही हूँ। तो क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा है, इसी के कारण जब हम अन्न खा रहे हैं तो उसका पाचन हो रहा है। आप देखिए, अगर कोई मृत व्यक्ति है, अगर कोई मरा व्यक्ति है, तो उसको आप कितना भी खिला लीजिए, कितना भी आप भोजन खिला लीजिए, तो क्या वो पचा पाएगा भोजन? नहीं पचा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से अब आत्मा निकल चुकी है और साथ ही साथ परमात्मा भी निकल चुके हैं। तो हमारे शरीर में परमात्मा है, इसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया हो रही है उस पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन भगवान बोले वो मैं ही हूँ। जो पाचन अग्नि जो प्रदान करता है वो मैं ही हूँ। और भगवान इसमें एक और बात बोलते हैं, हम जो श्वास ले रहे हैं, तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आप श्वास लेते हैं, यहाँ तक कि जब आप सो जाते हैं तब भी आपकी श्वास चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है आप सो गए और सांस लेना भूल गए तो हमारी सांस बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी सांस चल रही होती है, हमें तो पता भी नहीं रहता कब हम सांस ले रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? प्राण वायु में रहकर मैं ही 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान ही है जिनके कारण हम भूल जाते हैं और खाना भी हमारा पच रहा है हमारे शरीर में, और हम श्वास भी ले रहे हैं लेकिन हमें पता भी नहीं लग पा रहा। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वही इसके पीछे कारण है। भगवान बोले उसका कारण मैं ही हूँ। और यहाँ पे 4 प्रकार के अन्नों की बात हुई है। भगवान बोल रहे हैं जो 4 प्रकार के अन्न है उनको मैं ही पचाता हूँ। तो ये 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है, जो आयुर्वेद है उसमें बताया गया है 4 प्रकार के अन्न। तो सबसे पहले है वो अन्न जिसको हम चबाकर खाते हैं। तो उसमें क्या आ गया? उसमें आ गया जैसे कि रोटी होगी, चावल हो गया, तो ये चबा के जिनको हम खाते हैं। दूसरा होता है जिनको हम पीकर ग्रहण करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया और इत्यादि। फिर आ गया जिनको हम, कुछ अन्न ऐसे होते हैं जिनको हम चाट कर जिनको खाया जाता है, जैसे शहद हो गया और जैसे कि च्यवनप्राश हो गया। ऐसे जो इस तरह के होते हैं उनको हम चाट कर ग्रहण करते हैं। और चौथे प्रकार का जो भोजन होता है वो जिनको हम चूस कर, जैसे कि आम हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जो भोजन है, भगवान बोल रहे हैं चारों प्रकार के भोजन को जो पचाने की शक्ति है वो मेरे ही कारण है। तो इस तरह हम परमात्मा को अपने अंदर हम महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम भोजन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले कि चारों प्रकार के जो भोजन है उनको मैं ही पचाता हूँ। तो इसीलिए हमको हल्का खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर हम ज़्यादा खाना खाएँगे और ज़्यादा हम हैवी भारी खाना खाएँगे तो इससे क्या होगा, तो भगवान जो हमारे हृदय में है उनको इसको पचाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। और एक भक्त कभी भी नहीं चाहता कि भगवान को ज़्यादा सेवा करनी पड़े। तो इसीलिए हमें कम खाना चाहिए और हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो परमात्मा है उनको भी सही लगे। ठीक है? तो अगली बार आप खाना खाएँगे तो आप अच्छा खाना खाइएगा और शुद्ध खाना खाइएगा, क्योंकि परमात्मा भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं, मैं ही उस खाने को पचा रहा हूँ। तो इससे ये भी लाभ है एक। आगे अब हम ये जो भगवद गीता का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इस पे हम चर्चा भी करेंगे। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और इसके बाद हम इस पे छोटी-छोटी चर्चा भी करेंगे। जी, सतीश प्रभु जी, हमारा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपने लिखा है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो 15वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आप सभी ध्यान से सुनिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है।
मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान क्या बोले, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, यानी सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति सारे वेद पढ़ लेता है लेकिन वो भगवान के बारे में नहीं जान पाता, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, यानी उसका ज्ञान जो है कोरा ज्ञान है, वो वास्तव में वेदों का सार नहीं जान पाया। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में साफ साफ बोल दिया है, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, यानी वेदों के द्वारा, समस्त वेदों के द्वारा, वेदेश्च सर्वेर, सर्वेर मतलब होता है समस्त, तो समस्त वेदों के द्वारा केवल भगवान को ही जाना जा रहा है। यानी अगर कोई वेद अच्छी तरह पढ़ लेता है शास्त्र, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान की शरणागति लेगा ही लेगा। लेकिन वेद पढ़ने के बाद भी अगर वो भगवान की शरणागति नहीं ले रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं उसके ज्ञान में अभी भी कोई ना कोई कमी है। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, यानी वेदांत का जो संकलन करता है वो भी मैं ही हूँ। तो हमें पता है जो व्यास देव जी है उन्होंने वेदों का संकलन किया था, लेकिन व्यास देव जी जो है भागवतम में आता है, वो जो भगवान है उनके शक्त्यावेश अवतार हैं। तो शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और विभिन्न प्रकार के अवतारों के बारे में हम भागवतम में चर्चा करेंगे। तो शक्त्यावेश अवतार होते हैं जिन्हें भगवान कुछ विशेष शक्ति देते हैं एक विशेष कार्य करने के लिए। तो जो वेद व्यास जी है उनको विशेष कृपा थी भगवान की कि वो शास्त्र लिख पाए, तो उनका जन्म उसी के लिए हुआ था, शास्त्र लिखने के लिए, इसीलिए उनका नाम ही था वेद व्यास। आगे भगवान बोलते हैं वेद विद एव चाहम, यानी वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी आता है कि भगवान ने ही सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया वेदों का। तो उसमें आता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो आदि कवये यानी सबसे पहले जो प्राणी है जो ब्रह्मा जी, उन्हें भगवान ने ये दिव्य ज्ञान दिया वेदों का। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अभी जो चर्चा का विषय ये है कि भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में हूँ। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे ही स्मृति यानी याद रखने की क्षमता आती है और मुझसे ही ज्ञान आता है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आचार्य की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उससे क्या होता है, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं चैत्य गुरु के रूप में। तो जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, भगवान उसको प्रकाशित कर देते हैं। तो जो परमात्मा है वो चैत्य गुरु के रूप में भी कार्य करते हैं और हमें ज्ञान भी देते हैं और स्मृति भी देते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान हमें ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं, तो हमें लगता है कि वो अच्छा है, और अच्छा भी है हमारे पास अगर ज्ञान है, स्मृति है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बोला कि अपोहन यानी जो भूलने की क्षमता है वो भी मैं देता हूँ। तो प्रश्न ये आता है कि भगवान हमें भूलने की क्षमता क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे भगवान हमें भुला क्यों रहे हैं चीजें। ठीक है, स्मृति तो ठीक है, ज्ञान भी ठीक है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो भूलने की क्षमता है वो भी मैं ही हूँ, मतलब मेरे से ही आती है। तो ऐसा क्यों है, भगवान क्यों हमें भुलाते हैं चीजों को। तो जैसे कल भी एक माता जी ने प्रश्न किया था, खुशी माता जी ने, कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि हमें पहले की चीजें भुला देते हैं। अगर हमें पता होता कि पहले हमने क्या गलती की है तो इस जन्म में हम वो गलती नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों है कि भगवान हमें भूलने की क्षमता दे रहे हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं कि भगवान ने इस प्रकार क्यों बनाए विधान कि हम चीजों को भूल जाते हैं। क्यों नहीं भगवान हमें सारी चीजें याद करने की शक्ति देते हैं। ओके जी, सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी प्रणाम। मेरे हिसाब से हमको भूलना इसलिए भगवान ने बनाया कि बातें भूल जाएं। यदि सब बातें याद रहेंगी तो हम पागल हो सकते हैं। एक लिमिट होती है ब्रेन की। हम लोग साधारण जीव हैं, एक अंश हैं परमात्मा के, इसीलिए भगवान ने हमें भूलने का वो दिया है कि सब चीजें याद न कर रखें। नहीं तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं और मतलब अपने नियंत्रण में नहीं रह पाएंगे मेरे हिसाब से। जी जी, धन्यवाद। प्रभु जी ने बोला अगर सब चीजें याद आ गई तो हो सकता है हमारा दिमाग काम न करे सही से, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी भी एक क्षमता है। तो ये भी हमने चर्चा की थी कि जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, मनुष्य का जो सारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, यानी उनकी एक सीमा है। तो इसी तरह जो दिमाग है हमारा, जो मन है, उसकी भी एक सीमा होती है। ओके, तो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ज्यादा चीजें नहीं आ सकती, उनकी भी सीमा है, और ज्यादा चीजें आती है तो हो सकता है हम पागल हो जाए। तो ये भी एक कारण है। आगे भी हम और कारणों पे भी हम चर्चा कर सकते हैं।
हरे कृष्णा खुशी माता जी, आपने ये प्रश्न पूछा था, आप ही इसका उत्तर देने वाले हैं। नहीं नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तर तो मैं पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, पर आप ही का बातों से मुझे लग रहा है कि हाँ, ये तो सही है कि हम पागल भी हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है ना कि अगर भगवान ने नहीं भुला दिया होता तो फिर हम मरने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा, तो हमको पता लगा कि हम तो उधर पे मेरा वो प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे, चलो हम वहां पे जाके झमेला करके आते। तो फिर बोलेगा कि हाँ, हम इसका मालिक है। तो बोलेगा ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आ गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। फिर किसी किसी का शादी हो जाता है, फिर उधर पे जाके बवाल मचा देगा कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं मर के वापस आ गई हूँ। तो शायद भगवान हम लोगों को नया एक अवसर देता है। जी जी जी, तो माता जी ने बिल्कुल एक और पॉइंट रखा, तो हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, कोई चैट में आप लोग लिख सकते हैं जो जो मेन मेन पॉइंट है। तो पहला सुधीर प्रभु जी ने बोला है कि हमारे दिमाग की इतनी क्षमता नहीं है कि हम सब चीजें याद रख पाए, इसीलिए भगवान ने एक सीमा दी है। दूसरा अभी माता जी ने बोला, खुशी माता जी ने, कि हो सकता है हमें अगर पिछला जन्म या पिछले कर्म हमें याद आ भी जाए तो उससे क्या होगा कि हम लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा और हम पहले की अपनी चीजों से दोबारा जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि भोग की इच्छा हमारे अंदर अभी भी है, तभी तो हमारा दोबारा जन्म हो। तो हम दोबारा फिर पुरानी चीजों की तरफ भागेंगे, यानी हम उससे आगे नहीं निकल पाएंगे कभी भी। जी भाव्य माता जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? प्रणाम गुरुजी। हरे जी माता कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। ये प्रभु जी ने भूलने की ये जो प्रवृत्ति रखी है, ताकि जीव जो है अपनी नया जीवन फिर से आरंभ कर सके और नए सिरे से जो है अपने आप को प्रभु में जो है लीन कर सके। ओके जी माता जी, तो ये भी एक कारण है कि हम नई शुरुआत करें। भगवान चाहते हैं हम दोबारा से अच्छा नई शुरुआत और अच्छी शुरुआत करें, इसके लिए भी भगवान ने हमें बोलने की क्षमता दी है। जी माता जी, आपका कारण भी बिल्कुल उचित है। हरे कृष्णा पूनम माता जी। जी आप हरे अनम्यूट कृष्णा करिए। प्रभु जी जी। जी माता जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी, मेरे ख्याल से ये है कि भगवान ने हमें जो, अगर हम ये चीजें नहीं भूलेंगे तो हर कोई अपने जीवन में अधूरे काम करके आया हुआ होता है और अपने जीवन में बहुत से दुश्मन और मित्र और मोह माया में फंसा होता है। और अगर हम अगला जन्म लेंगे तो हम वो अपने पिछले कार्यों के प्रति वो रहेंगे कि इसने हमारे साथ बुरा किया था, आज हम फिर इसका, अब हम धनवान हो गए हैं, हम धनी हो गए हैं, हम इसका अब विनाश कर सकते हैं या हम इससे अपना बदला ले सकते हैं। तो हम उन पुरानी चीजों में ना उलझे रहें और अपना जीवन जो हमें नया मिला है उसी को अपने अकॉर्डिंग चलाएं, जो जीवन मिला है। इसीलिए वो हमें जो है वो पुरानी बातें भुला देते हैं कि आपको जो जीवन मिला है आप उस जीवन में अब नए सिरे से जिंदगी को जिए। जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही उचित पॉइंट आपने रखा है। और खुशी माता जी ने भी शायद यही बोला था कि क्योंकि पिछले जन्म की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो इस जन्म में हो सकता है हम गलत काम दोबारा से करें जो अधूरे रह गए थे। हरे कृष्णा ओम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें भूलना इसलिए जरूरी भी है कि जैसे कभी दुख होता है, कभी घर में कोई अपना परिजन का किसी का डेथ होता है, तो एक स्वाभाविक नेचर होता है कि दुख होता है और धीरे धीरे हम समय के साथ में उसको भूलते रहते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही कोई बहुत ज्यादा खुशी होती है तो भी वो उसको भी हम धीरे 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 उसको भूलते हैं, क्योंकि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है और उनको भूलना पड़ता है। अगर हम वो भूलेंगे नहीं तो हम उसी के अंदर ही रहेंगे, चाहे अत्यंत दुख हो या अत्यंत खुशी हो, उसी में रहेंगे तो नया कुछ नहीं मिलेगा। फिर जैसे कहते हैं ना कि कुछ लर्न करने के लिए अनलर्न भी करना पड़ता है, तो वैसे ही जिंदगी में कुछ ऐसे वो चीजें होती है तो उसको भूलना बहुत जरूरी होता है। या किसी के जैसे किसी के साथ झगड़ा भी हो गया या किसी का द्वेष हो गया, अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे तो हम उसी में उलझे रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये भूलना भी एक अनिवार्य प्रक्रिया है हमारे लिए जीवन जी में। जी जी प्रभु धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ओके, तो अभी हमारे पास क्योंकि समय की सीमा है तो हम ज्यादा चर्चा इस पर नहीं कर सकते। चैट में मैं एक बार जल्दी से पढ़ लेता हूँ। कैलाश प्रभु जी बोल रहे हैं ताकि हम नई चीजें सीख सके। आनंद प्रभु जी बोल रहे हैं
ओके, जो भी हमें ज्ञान दिया उसको लोगों को बता सके। सुलता माता जी बोले अगर हम पिछले जन्म की बात याद रखेंगे तो हम लोग अहंकारी भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और मानसी माता जी बोले कि हम बुरे कर्मों से ऊपर ना उठ सके। प्रदीप प्रभु जी बोले कई बार हमसे कोई गलती नहीं की होती है फिर भी उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, ऐसा क्यों? तो प्रभु जी अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहे। कल्याणी माता जी बोली कि पिछले जन्म के रिश्ते हमें विचलित कर सकते हैं। जी। अर्चना माता जी बोली प्रकृति का चक्र बिगड़ जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे चर्चा हमने की कि जो भूलने की क्षमता भगवान ने हमें दी है वो भी एक तरह से हमारे ऊपर वरदान है। क्यों? आपने देखा होगा जैसे कि ओम प्रभु जी ने भी बोला क्या होता है कई बार कई लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ दुख पूर्ण घटना हुई होती है जिसके कारण उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आता है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस दुख को भुला नहीं पाते। कई लोग या तो दो चीजें होती हैं, या तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, या फिर क्या होता है वो लोग बहुत ज्यादा उनको नींद भी नहीं आती तो इसके लिए क्या करते हो नींद की गोलियां लेते हैं, या फिर वो भी नहीं होता तो फिर वो लोग नशा इत्यादि करने लग जाते हैं जिससे उन्हें नींद आ सके। तो वो लोग क्या करते हैं गलत कार्य करने लग जाते हैं उस दुख को भुलाने के लिए। तो ये तो ऐसे है जैसे दुख तो खत्म नहीं होता लेकिन वो दुख को भुलाने के लिए कुछ देर के लिए ऐसे गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनका ही नुकसान होता है और अंत में अनेक बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर भगवान ने किसी को अगर भूलने की क्षमता दी है तो ये क्या है, ये भी एक तरह से उसके लिए वरदान ही है। तो हमें समझना होगा भगवान हमारे पिता है और पिता जो भी करेगा वो बच्चे की भलाई के लिए ही करता है। तो अगर भगवान ने भूलने की क्षमता बनाई है तो भी भगवान ने क्या किया होगा, हमारी भलाई के लिए ही बनाया होगा और उसमें हमारी कितनी भलाई है इसके विषय में अभी हमने चर्चा की है। तो बिल्कुल सही बात बोली सबने कि जैसे क्या होता है अभी आप भूल चुके हैं पिछले जन्म का क्या है क्या नहीं है, तो अभी आप सुखी सुखी रह सकते हैं। अभी आप किसी से मिल सकते हैं, उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, उसको अपना मित्र बना सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए आपने कोई किसी को मित्र बनाया, किसी को आप कोई संबंधी है, सगे संबंधी आपके बहुत ही अच्छे हैं, वो आपके साथ उनका व्यवहार, लेकिन अभी आपको याद आ गया पिछले जन्म का, इसने तो पिछले जन्म में मेरी हत्या की थी और या फिर इसने पिछले जन्म में मेरी प्रॉपर्टी लूट ली थी। तो आप क्या करोगे, अभी आप उसको अपने शत्रु के रूप में देख सकोगे और इस तरह आप दोबारा इस भौतिक जगत में फंस जाओगे क्योंकि अब आप उससे घृणा करने लग जाओगे और अंत समय में जब आपके प्राण निकलेंगे आप उसी को याद करोगे दोबारा से। इस तरह आप दोबारा से इस चक्कर में फंस जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमें भूलने की क्षमता दी है ताकि हम एक अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत कर सके। तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला था, ओम प्रभु जी ने, कि अगर हमें कुछ चीजें नई सीखनी होती है तो पुरानी चीजें भूलनी भी होती है। जैसे अभी हमारा फोन है, इसकी मेमोरी होती है, अगर ये फुल हो जाती है हमें नई चीज डालनी है इसमें, तो पुरानी चीजें हमें जो जिनकी इतनी ज्यादा महत्वता नहीं है वो डिलीट करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार जो पुरानी चीजें हैं उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उनकी ज्यादा महत्वता नहीं होती। तो भगवान ने इस तरह हमारी बुद्धि को बनाया कि हम उनको भूल सके और जीवन में हम अच्छी और नई शुरुआत कर सके। तो कई लोग, जैसे कि कल माता जी ने बोला, प्रश्न पूछा था खुशी माता जी ने कि ऐसा क्यों होता है कि भगवान हमें पूर्व जन्म का स्मरण नहीं देते, क्योंकि अगर हमें पूर्व जन्म का स्मरण आ जाएगा तो हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है माता जी, क्योंकि हम देखें, मान लीजिए अभी आपने गलती की इस जन्म में, आपको तो याद है आपने क्या गलती की है, क्या गलतियां की है, क्या हम गलत काम कर रहे हैं, तो आपको याद है अभी, और उसके परिणाम भी हमको पता है हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कर्मों के फल अगले जन्म में ही आते हैं, कुछ के अभी भी आ जाते हैं। तो क्या आप गलत काम करना छोड़ देते हैं? आप सोचिए, क्या कोई गलत काम कर रहा है, उसका उसे फल भी मिल गया, तो क्या वो गलत काम करना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा वो गलत काम करना। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि भगवान अगर हमें हमारे पिछले जन्म का याद आ गया और हम गलत काम करना छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए ये बोलना कि ये तो भगवान ने सही नहीं किया कि हमें पिछले जन्म का भुला दिया, अगर याद आ जाता तो हम गलत काम छोड़ देते, नहीं छोड़ते हम तब भी, क्योंकि हम इसी जन्म में नहीं छोड़ रहे हैं, इस जन्म में तो हमें याद है। तो इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है कि हम अगर याद कर लेंगे पिछला जन्म तो हम गलत काम नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम और ज्यादा गलत काम करेंगे। क्योंकि पिछले जन्म में, जैसे आपने खुद ही बोला, खुशी माता जी ने, पूनम माता जी ने भी बोला कि पिछले जन्म में हमें हमारा अगला जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ अधूरी इच्छा थी। किसी की प्रॉपर्टी की चिंता थी, किसी के धन की चिंता थी, किसी के बिजनेस की चिंता थी। अब क्या होगा, अगला जन्म होगा तो ऐसा नहीं हो सुधार करेगा, अगला जन्म होगा दोबारा उसी की तरफ भागेगा, क्योंकि अभी उसकी इच्छा अधूरी है।
तो दोबारा से गलत काम वो करने लग जाएगा फिर। तो इसीलिए भगवान ने जो है हमें क्षमता दी है ना ये चीजों को भुलाने की, ये भी हमारे लिए एक वरदान है। इसीलिए भगवान के जो नियम है इसको समझना बहुत ही कठिन है कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों से चर्चा करते हैं हम लोग, तो इससे हमें पता लग सकता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा भगवान ने अब ऐसा क्यों किया है, और जिसके भी ऐसे प्रश्न होते हैं उनको उत्तर मिल चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान बोलते हैं 2 प्रकार के जीव होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत कहलाता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में भी चर्चा की कि अर्जुन भगवान को अच्युत कहकर बुलाता है। तो अच्युत का मतलब क्या होता है? अच्युत का अर्थ होता है जो अपने पद पर बना रहता है। जैसे भगवान को हम अच्युत कहते हैं, इसका मतलब वो हमेशा भगवान बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई और भगवान है, कल को किसी ने तपस्या की वो भगवान बन गया, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो भगवान हमेशा भगवान है और भगवान ही रहेंगे। तो इसलिए भगवान को अच्युत बोला जाता है। च्युत मतलब होता है जिसका पतन हो जाता है। तो भौतिक जगत में हम जो है हमारा पतन हो जाता है और जो भी हमें पोस्ट मिलती है, जो भी उपाधि मिलती है वो टेम्पररी होती है। जैसे कि अभी कोई मान लो बैंक का मैनेजर है, अब वो हमेशा तो मैनेजर नहीं रहने वाला, एक ना एक दिन उसे रिटायर होना है, फिर उसके बाद वो मैनेजर नहीं रहेगा। या भी आप कोई भी उपाधि आपको मिली है वो हमेशा नहीं रहने वाली, एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएगी। एक ना एक दिन उस उपाधि से हमें निकलना पड़ता है। इसीलिए इस जगत में जो भी उपाधियां हैं वो च्युत है, यानी इस जगत में जो भी हम कर रहे हैं वो च्युत है, क्षर है, एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं, सच्चिदानंद, जो कि शाश्वत स्वरूप है हमारा। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जो प्राणी होते हैं उनको अच्युत कहा जाता है, यानी वो हमेशा अपनी उसी अवस्था में रहते हैं। तो उनकी अच्युत की अवस्था कौन सी है? उनकी अच्युत की अवस्था है भगवान का दास। दास भूतो हरे रेव नान्यथैव कदाचिन, यानी जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो है हरि का दास। तो इस अवस्था को हम अच्युत कहते हैं, क्योंकि ये अवस्था हमेशा बनी रहती है। आध्यात्मिक जगत में ये अवस्था हमेशा बनी रहती है और भौतिक जगत में जो भी हमारी अवस्था है उनको च्युत कहा जाता है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई परमानेंट पोस्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? भगवान की भक्ति करनी होगी। तो भगवान की भक्ति के बाद जो हमें पोस्ट मिलती है, उपाधि, वो हमेशा शाश्वत रहती है। अब भगवान बोले इन दोनों से परे एक और पुरुष है, परम पुरुष है, यानी परम भोक्ता है। वो कौन है? भगवान। तो भगवान जो है वो च्युत और अच्युत से परे है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो कभी भौतिक जगत में आता है तो च्युत हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में अच्युत कहलाता है। लेकिन भगवान हमेशा अच्युत बने रहते हैं, चाहे भले ही वो भगवान अर्जुन के सारथी बने हो, लेकिन फिर भी वो अच्युत है, फिर भी वो भगवान रहते हैं। तो इसीलिए वो अच्युत और च्युत से परे हैं। वो अविनाशी है और तीनों लोगों का पालन कर रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो जो वेद हैं उनमें भगवान की लीलाओं की ज्यादा चर्चा नहीं है, तो उसमें भगवान के अलग अलग गुणों से उनको बुलाया जाता है। तो वेदों में भगवान को आदि, अनादि, अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद, इस तरह बुलाया जाता है। तो इनडायरेक्टली भगवान के वहां पे गुणों की चर्चा होती है और इसीलिए वहां पे वेदों में भगवान को पुरुषोत्तम शब्द से बुलाया गया है। तो भगवान बोले वेदों में जिस पुरुषोत्तम की प्रार्थनाएं की गई है, जिस पुरुषोत्तम की स्तुति की गई है, वो मैं ही हूँ। मैं ही वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। इस प्रकार यहाँ पे भगवान ने बोल दिया। तो हम देखते हैं सारे देवता जो भी हो, सारे भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऐसा बोलते भी हैं कि शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश जाहु निरंतर गावे। शेष यानी अनंत शेष, है ना। शेष महेश शिव जी, गणेश गणपति, और दिनेश सूर्यदेव, सुरेश इंद्रदेव, ये सारे क्या करते हैं? जाहु निरंतर गावे, हमेशा भगवान की स्तुति करते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम यानी परम भोक्ता बताया गया है। अब आगे भगवान बोलते हैं यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो ये बात मान लेगा कि भगवान क्या है, परम भोक्ता है, भगवान ही पुरुषोत्तम है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप को भगवान का सेवक स्वीकार कर लेगा और भगवान की भक्ति करेगा। तो जब हम किसी को स्वामी मान लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उनके दास बन जाते हैं। और इसी प्रकार जब हम भगवान को पुरुषोत्तम रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनकी भक्ति में रत हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अभी भगवान बोलते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारता। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अभी भगवान ने बोला है कि ये गुप्त अंश है, तो भगवान ने इस ज्ञान को गुप्त क्यों कहा, इसकी चर्चा मैंने अध्याय आरंभ होने से पहले की थी कि भगवान ने इस अध्याय में अपने लोक यानी आध्यात्मिक लोक गोलोक धाम के बारे में भगवान ने बताया। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करता। जैसे कोई भी व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति जो होते हैं, बड़े लोग, आपको पता होगा उनके बारे में, सब पता होगा क्या वो घड़ी पहनते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो अपने घर में क्या करते हैं, घर के अंदर वो क्या करते हैं, उनका घर कैसा है अंदर। तो ये जो घर की बातें होती है गुप्त है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे अपने धाम के बारे में बताया जो कि बहुत कम लोगों को पता है। देवताओं को भी भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिल पाती, देवता भी विष्णु लोक तक ही पहुंच पाते हैं, क्षीर सागर तक, गोलोक धाम में वो नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए जो भगवान का धाम है वहां पे भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं, वहां पे भगवान नित्य लीलाएं करते हैं। और वो जो लीलाएं गुप्त लीलाएं उनको उनको हर कोई अपनी इच्छा से नहीं देख सकता या उनमें सम्मिलित नहीं हो सकता, केवल भगवान के शुद्ध भक्तों को ही उसमें एंट्री मिलती है। तो इसीलिए ये जो भगवान ने अभी बताया इसमें ज्ञान अपने लोक के बारे में, अपने धाम के बारे में, अपने घर के बारे में, इसीलिए उसको भगवान ने गुप्त बोला है। और भगवान बोले जो इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा। जो भगवान के धाम के बारे में समझेगा, उसकी महिमा समझेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी भगवान में रति बढ़ेगी और उसके सारे भक्ति में जितने भी प्रयास होंगे वो पूर्ण होंगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिली कि वास्तव में भगवान ही परम भोक्ता है। तो हमें लगता है कि ये संपत्ति जो हम है हमारी है और इस कारण हम इस संसार में फंस जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं है। आज ये संपत्ति आपकी हो सकता है कल आपके जाने के बाद किसी और की हो जाए, लेकिन वास्तव में ये संपत्ति है किसकी, किसकी ये संपत्ति थी और किसकी रहेगी, वो कौन है, भगवान है। और भगवत गीता हमें सही दृष्टि देती है कि हम चीजों को जीवन में सही से देख पाए। तो भगवत गीता की दृष्टि अगर हमें मिल जाती है तो हम जीवन में विचलित नहीं होते। तो जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर आप उसको किसी ने मूर्ख कहा तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगा सामान्य व्यक्ति कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे मूर्ख कहा। लेकिन वही कोई भगवान का भक्त है तो क्या कहेगा, हाँ मैं मूर्ख हूँ क्योंकि मैंने कृष्ण को छोड़ दिया और मैं इस जगत में आ गया। तो इस प्रकार जो भगवत गीता है वो हमारी दृष्टि बदल देती है। अभी कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी सारी योग्यताएं हैं, सब कुछ है, लेकिन वहीं इससे क्या होता है, अहंकार आता है और एक दिन उसका पतन हो जाता है या फिर उसको बहुत ज्यादा दुख जीवन में आता है। इस प्रकार की जब भावना रहती है, लेकिन भगवान का भक्त अपने आप को भगवान का दास समझता है। वो सोचता है कि जो भी कुछ है मेरे पास वो सब भगवान की कृपा के कारण ही है और सब चीज भगवान की और सब चीज भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इस प्रकार हम झूठे रिश्ते बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब जो भी रिश्ते हैं हमारे, सब हमारे हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, लेकिन हमें ये जानना होगा वो ठीक है, सब हमारे रिश्तेदार हैं, इसमें गलत नहीं है, पर हमें ये भी समझना होगा कि सारे भगवान के अंश हैं। भगवान ने क्या बोला, ममे वंश जीवलोक जीवभूता सनातना। तो यानी आपके रिश्तेदार होने से पहले वो भगवान के अंश है। तो आपका क्या कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप उनको छोड़ दें। तो आपका कर्तव्य ये है कि आप भगवान के जो अंश हैं, जो आपके भले ही अभी रिश्तेदार हैं, उनको आप भगवान की सेवा में लगाएं, उनको भगवान की भक्ति में लगाएं। तो वास्तव में जो हमारा संबंध है किससे, भगवान से। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अंत में, जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। तो भगवान और भक्ति दोनों ही एक है। क्यों, क्योंकि अभी कलयुग है, कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं उसको नाम अवतार बोला जाता है। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान कृष्ण को
तो किसने उसकी सहायता की? भगवान तो द्वारका में थे, तो भगवान के नाम ने उनकी सहायता की। तो इसीलिए भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। तो जहाँ भगवान है वहां पे माया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान किसकी तरह है? ज्ञान की तरह, प्रकाश की तरह, और माया अंधकार की तरह है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको एक श्लोक चैतन्य चरितामृत का कि सूर्य समान कृष्ण माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। अतः जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भक्ति हमें कैसे करनी है? भक्ति हमें अपने मन से नहीं करनी होती। तो जैसे आपके घर में मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? उससे पूछते हो कि आपको क्या पसंद है। तो अगर आप उससे पूछते हो तभी आप उसकी अच्छे से सेवा कर पाओगे। इसी तरह भगवान ने शास्त्रों में बताया है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति किस तरह करनी है। तो हमें अपनी मर्जी से नहीं करनी होती। शास्त्रों में जो दिया गया है, गुरु ने जो बताया है और भक्त जो बताते हैं, उसकी सहायता से हमें भगवान की भक्ति करनी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो भगवान ने बोल दिया वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, यानी सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। तो अगर कोई कितना भी ज्ञानी हो, वो भक्ति नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ज्ञान अपूर्ण है। क्योंकि अगर उसे वास्तविक ज्ञान होगा तो भगवान की भक्ति जरूर करेगा, क्योंकि सारे वेदों का सार क्या है? भगवान की भक्ति। अनग अर्थात हे निष्पाप। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को अनग यानी निष्पाप कह के बुलाया है। क्यों? जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो भगवान को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान को हम अपनी चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। और दिव्य चक्षु हमें तब मिलते हैं जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। गुरु हमें बताता है कि भगवान की किस प्रकार सेवा करनी है, और गुरु जब हमें दिव्य चक्षु देगा तब हम भगवान को देख पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। तो भक्ति जो है, भक्ति में ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध होकर भक्ति करनी है। भक्ति आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। भक्ति करते करते ही हम शुद्ध होते हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे भगवान को समझने लग जाते हैं। तो जैसा मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई बीमार है तो ऐसा नहीं है उसको दवाई खाने के लिए पहले ठीक होना पड़ेगा, दवाई खाते खाते ही वो सही होता रहता है। इसी प्रकार भक्ति भी है, भक्ति करते करते हम शुद्ध होते रहते हैं, और जब हम पूरी तरह भक्ति में रत हो जाते हैं तो हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजयी पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर भौतिक प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यानी हृदय की दुर्बलता यानी हमारा मन जो भोग में लगा हुआ है, तो ये जो भोग इच्छा है यही हमारी पतन का कारण है। लेकिन ये भोग इच्छा आती कैसे? ये भोग इच्छा सबसे पहले आती है जब हम मान बैठते हैं कि हम ही स्वामी हैं, यानी कर्ता हम। भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार के कारण हमें लगता है कि हम ही वास्तव में कर्ता है, हम ही वास्तव में स्वामी है। तो इसके कारण क्या होता है? हम सोचते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो हमारे भोग के लिए बनी है, और जैसे ही हम चीजों को भोगना आरंभ करते हैं तभी हमारे जीवन में दुख आना आरंभ हो जाते हैं। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो प्रारंभ के जो श्लोक है उसमें हमने देखा कि भगवान ने बोला कि ये जो भौतिक संसार है किस तरह हम इससे बाहर निकल सकते हैं, और किस तरह जो हमारी इच्छाएं हैं हमें इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष से बांधती है। और लेकिन हमें इससे निकलना है, तो कैसे निकलना है? हमें विरक्ति के शस्त्र द्वारा इसे काटना होगा। विरक्ति कैसे आएगी? जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। किसी का कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिख सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हैंड रेज है सबके, जिनके प्रश्न नहीं है तो वो लोग हाथ अपना नीचे कर सकते हैं। ओके, अभी हम चैट में पढ़ लेते हैं।
जी प्रभु जी, प्रदीप प्रभु जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को याद भी आ जाती है। जी प्रभु जी, तो किसको कितना याद आना है, कितना नहीं याद आना, तो भगवान बोल रहे हैं विस्मृति मैं देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है भगवान केवल विस्मृति देते हैं। भगवान ने बोला मत्ता स्मृति ज्ञानम अपवनम से, यानी भगवान स्मृति भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान केवल बुला ही रहे हैं, याद करने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। तो याद कितना करना है, कितना भुलाना है, वो भगवान ने एक मात्रा में दिया है। और क्यों दिया है, ताकि हमारा भला हो सके। तो भगवान केवल बुलाते ही नहीं है, सारी चीजों को याद भी दिलाते हैं, तो उसी के कल्याण के लिए। ओके, भगवान, ईश्वर, देवता, प्रभु में क्या अंतर है? जी पहले हम जो इस अध्याय से जो संबंधित प्रश्न है पहले हम उनको ले लेते हैं। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल थोड़ा सा महामंत्र जप से है, जो हम लोग रोज करते हैं। जैसे आपने बोला महामंत्र जप है जो 108 मोतियों की जो माला आती है उससे करनी है। तो जैसे मोती का एक अगर मोती हमने पकड़ा तो पूरा महामंत्र करना है, जैसे हरे जी कृष्णा हरे, एक एक मोती में करना है। जी 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 प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, अनम्यूट करिए। ओके, सुधीर प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो मैं चैट में प्रश्न ले लेता हूँ। हाँ हो गया। जी जी ये चाह रहा था कि ये जो वृक्ष उल्टा लगा हुआ है, जी, दिखाई देता है, इसका पोषण किससे मिलता है इसको? इसको पोषण मिलता है, भगवान बोलते हैं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो जितना हम इस 3 गुणों में उलझते जाएंगे उतना ये वृक्ष हमारे लिए बड़ा होता रहेगा। ठीक है प्रभु? हाँ, घातक हो गया। जी अच्छा, जी, तो भगवान की भक्ति से हम इसके उसकी अस्त्र उसके शस्त्र से हम जड़ इसको को काट काट सकते सकते हैं। हैं। जी जी बिल्कुल, और जो वास्तविक वृक्ष है भगवान के वहां तक पास। हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी वगैरह हैं, इनका भी जन्म मरण होता है जी प्रभु जी। ब्रह्मलोक में, तो ये क्या ये भी इस पेड़ में फंस जाते हैं क्या? जी ब्रह्मा जी, क्योंकि इस पेड़ की जो ब्रह्मा जी का लोक है वो वहां से इस पेड़ की जड़ आरंभ होती है। तो अच्छा ब्रह्मा जी जो है वो तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें सेवा मिली हुई है इस कार्य की। जी। वो जो जड़ है वहां पे रहने की सेवा उनको मिली हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं तो है कि वो इसमें फंस जाते। उनको उनका भी जन्म मरण तो होता है, ब्रह्मा जी का जी भी। प्रभु जी, उनका भी जन्म मरण होता है, लेकिन वो उन्होंने कितनी सेवा की, किस तरह से सेवा की, तो जरूरी नहीं है उनको जन्म मरण के बाद भौतिक प्रकृति में ही आना पड़े। हो सकता है भगवान के धाम भी चले जाए। अच्छा, ठीक जी, है गुरु जी, अगर वो अच्छे से सेवा हमें करते गुरु हैं। जी हमें गुरु जी वो जो मंत्र होता है, जो गायत्री मंत्र, उसका कभी आप हमें अर्थ बताइएगा कृपा जी करके। प्रभु जी, तो जी उसका अर्थ मैं बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि उसमें जो सारे लोग हैं उनको, सारे लोगों की स्तुति हुई है, सारे लोगों में जो उसमें ओम भूर भुवः स्वः, तो सिर्फ सारे लोग हैं। हाँ, ठीक है, भूर लोग, भुवर लोग, और तो उसमें हम इनको तो चारों गुरु दिशाओं जी में हम प्रणाम करते सुनते हैं, हम सुबह जो है उसको सुनते हैं। हैं। जी, वो तो वास्तव में जो निष्कर जी ने गायत्री बहुत मंत्र है, अच्छा गाया। वास्तव में हाँ, जो गायत्री मंत्र है उसको हमें ऐसे ही नहीं सुनना चाहिए। उसके बहुत सारे नियम है। वैदिक मंत्र जितने भी हैं, सबके नियम होते हैं, और गायत्री मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है, जिसे गायत्री दीक्षा भी बोलते हैं, तभी उसके बाद हम उसको कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र भी एक नहीं है, बहुत सारे गायत्री मंत्र हैं शास्त्रों में। तो आपका गुरु जो गायत्री मंत्र आपको देता है वो वाला गायत्री मंत्र आपको करना चाहिए। तो बाकी जितनी भी चीजें, सबके नियम है, कानून है उसके पीछे, तो उसको कलयुग में कर पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग क्योंकि पता नहीं है हमको, तो हम लोग बस उसको कर लेते हैं। लेकिन अगर कलयुग में आपको करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र है कलयुग के लिए, क्योंकि उसका कोई भी नियम नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, सारे देवी देवता जो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो भी यही बोलते हैं, और भगवान स्वयं ये बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं तत्र पिता नियमित स्मरणे न काला, यानी जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको याद करने का, हरि नाम का कोई भी नियम और काल नहीं है। तो बाकी जो मंत्र है उनकी सीमाएं हैं, उनका नियम है, उनका काल है। तो जैसे गायत्री मंत्र है उसको करना है तो 3 टाइम करना होता है गायत्री, उसके नहाना पड़ता है उससे पहले। लेकिन कलयुग में इतना इतना समय नहीं है लोगों के पास, ना इतनी बुद्धि है। तो इसीलिए कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए जो बना है विशेषता, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए प्रभु जी। ठीक है, आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होंगे, उसको आपको जानना होगा पहले। तो इससे अच्छा आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए।
ओके, तो प्रभु जी ने बोला था, आनंद प्रभु जी ने, भगवान, ईश्वर, देवता, प्रभु में क्या अंतर होता है। तो भगवान, भग एक ऐश्वर्य है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की। तो 6 ऐश्वर्य से मिलके भग ऐश्वर्य बना है। वो है संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्रसिद्धि, संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति। तो इस तरह 6 ऐश्वर्य, संपूर्ण सौंदर्य। तो ये 6 ऐश्वर्य है, ये भग धातु को संबोधित करते हैं। और जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूरी तरह से है वो भगवान होता है। और जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में, असीमित मात्रा में, अनंत समय तक, अनंत काल तक है, वही भगवान है। तो हमने चर्चा की थी इसके दूसरे अध्याय में। तो जैसे किसी के पास धन है तो धनवान होता है, किसी के पास चरित्र है चरित्रवान होता है, इसी प्रकार किसी के पास भग नामक ऐश्वर्य है। तो ये सारे जो 6 ऐश्वर्य हैं ये भगवान में ही पाए जाते हैं, ये किसी और में नहीं पाए जाएंगे, जीवात्मा में। तो उसके लिए आपको दूसरा अध्याय देखना पड़ेगा। उसके बाद ईश्वर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का अर्थ होता है नियंत्रता, यानी कंट्रोलर। तो ईश्वर जो कंट्रोल करता है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो जैसे कि अर्जुन को बोला गया गुड़ाकेश, यानी गुड़क यानी नींद, ईश यानी कंट्रोल करने वाला, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिए, गुड़ाकेश। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप भी ईश्वर हो अपने परिवार के लिए, क्योंकि आप उनको नियंत्रित करते हो अगर, तो आप ईश्वर हो। इस तरह चींटी है, वो भी ईश्वर है, क्योंकि अपने परिवार को नियंत्रित करती है, अपने परिवार की देखरेख करती है। लेकिन परमेश्वर कौन है? परमेश्वर भगवान है, जो सभी को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए उनको ईश्वरा परमः कृष्णा, यानी परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए उनको परमेश्वर बोला गया है। उसके बाद प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। तो प्रभु जब हम किसी को बोलते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है, हाँ, भगवान को भी हम प्रभु बोल सकते हैं। भगवान को जैसे हम पिता बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने पिता को भी पिता बोलते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार प्रभु का अर्थ भगवान नहीं होता या ईश्वर नहीं होता, प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। तो क्योंकि हम लोग दास हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनके हम दास हैं, दासानुदास, तो इसीलिए हम सबको प्रभु करके बोलते हैं, ताकि हमारे अंदर दास की भावना बनी रहे, इससे हमारे अंदर अहंकार भी ना है, इसलिए भी हम बोलते हैं। तो ये अंतर था तीनों में, भगवान, ईश्वर और प्रभु में। शंकर प्रभु जी बोले श्लोकों का रेफरेंस, कौन से श्लोक का रेफरेंस चाहिए प्रभु जी आपको? प्रभु जी बोल रहे हैं कि इसकी जो ब्रांचेस के बारे में फिर से एक बार बताइए। तो जो इसकी ब्रांच है, भगवान ने बोला इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं। इंद्रिय तृप्ति के विषय क्या होते हैं? वो हमें सुख देते हैं, दुख देते हैं। तो इसकी ब्रांच, इसके जो शाखा है, उस पे मीठे फल लगते हैं, खट्टे फल लगते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं संसार में? कभी सुख भोग रहे हैं, कभी मीठे फल भोग रहे हैं, कभी दुख भोग रहे हैं, कभी खट्टे फल। तो जो भौतिक संसार है, इसकी जो शाखाएं हैं वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं। और इसमें जो फल है वो क्या है? सुख और दुख। ओके, तो ठीक है, अभी हम बाकी चर्चा बाद में करेंगे चैट में। पहले हम जिनके हैंड रेज है उनसे हम पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जीव परमात्मा का अंश है। जी जी। और परमात्मा सगुण साकार है, तो जीव साकार नहीं है? जी, जीव भी साकार है, बिल्कुल साकार है, आप देख रहे हैं। तो जीव साकार है ही, तभी तो हमारे हाथ पैर सब दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये तो शरीर है। जी जी जी, आप आत्मा की बात कर रहे हैं। जी, आत्मा भी हाँ, साकार है, क्योंकि भगवान के धाम में क्या है? अभी भगवान के धाम में जो आत्मा है वो अपने वास्तविक स्वरूप में है, और हम देखते हैं उनके सभी के हाथ पैर, सबके अंग है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि हमारे पिता के अंग है, तो यानी हमारे भी अंग होने चाहिए, आत्मा के भी अंग होने चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शास्त्र है, यानी छांदोग्य मंडूक उपनिषद है, इसमें बद्ध अवस्था में भी आत्मा का साइज, आत्मा का आकार बना रहता है। और आत्मा का आकार कितना बताया गया है बद्ध अवस्था में? बद्ध अवस्था में आत्मा का आकार हमारे उपनिषदों में दिया गया है। कितना है? वो जो बाल होता है ना, बाघ का जो अग्रभाग होता है, उसके 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का जो है आकार बताया गया है। तो आत्मा निराकार नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है, भगवान साकार है, इसीलिए आत्मा भी साकार है। और शास्त्रों में, यानी हमारे उपनिषदों में, आत्मा बद्ध अवस्था में उसका आकार भी दिया है, तो इतनी सूक्ष्म होती है। लेकिन जब आत्मा बद्ध अवस्था से बाहर होती है, मुक्त अवस्था में आती है, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाती है। तो बद्ध अवस्था में उसका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन फिर भी उसका आकार बना रहता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, छोटा गुब्बारा होता है, आपको पता नहीं रहता ये क्या है, गुब्बारा छोटा सा रहता है, लेकिन जब आप उसमें फूंक मारते हो तो क्या होता है? आपको पता लगता है कि इसका कोई एक आकार है, यानी
कभी कभी वो हार्ट दिल की आकृति ले लेता है, कभी कभी वो एक फूल की आकृति ले लेता है, ठीक है, लेकिन छोटी बद्ध अवस्था में एक बिंदु की तरह दिखाई देता है। इसी तरह आत्मा भी है, बद्ध अवस्था में उसका जो साइज है बहुत ही कम रहता है, वो शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन जब वो मुक्त अवस्था में आती है आत्मा, तो अपने वास्तविक जो स्वभाव है, उसका स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाती है, और इस अवस्था को स्वरूप सिद्धि बोला गया है शास्त्रों में। तो स्वरूप सिद्धि में आत्मा जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को इस अध्याय से रिलेटेड पूछना था कि शर और अक्षर में क्या अंतर है, और दूसरा आपने इसमें बताया कि कल्प वृक्ष और परिजात वृक्ष में क्या अंतर है। जी माता जी, तो परिजात वृक्ष एक विशेष वृक्ष था जिसमें विशेष प्रकार के फूल होते थे। तो जो स्वर्ग लोग हैं, कई चीजें ऐसी है जो इस धरती पे नहीं है, वो केवल ऊंचे लोकों में ही पाई जाती है, सारी चीजें यहाँ पे नहीं पाई जा सकती। जैसे कि अभी हम देखें तो जो दूसरे ग्रह हैं वहाँ का वातावरण अलग है, जैसे आप मंगल पे देखें या चांद पे देखें, वहाँ का वातावरण अलग है। तो वहाँ पे कई चीजें ऐसी हो सकती है जो इस धरती पे ना हो, या फिर इस धरती पे कई चीजें ऐसी हो सकती है जो वहाँ पे ना हो। लेकिन इसी तरह जो परिजात वृक्ष है वो स्वर्ग में पाया जाता है, और उसके लिए भगवान एक बार गए भी थे। तो जो भगवान की पत्नी है शायद रुक्मणी देवी जी, उनको परिजात वृक्ष बहुत अधिक उनको प्रिय हो गया था। तो भगवान ने क्या किया, इंद्र से युद्ध करके परिजात वृक्ष भी उनके लिए लाए थे वो। तो परिजात वृक्ष एक वृक्ष है जिसमें बहुत ही सुंदर पुष्प आते हैं। लेकिन कल्प वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष पे आप अगर बोलोगे परिजात वृक्ष के फूल चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे, उस पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कल्प वृक्ष में। तो ये उसकी अक्षर में, क्षर और अक्षर में क्या अंतर है। क्षर मतलब होता है जो क्षय हो जाता है, जिसका क्षय हो जाता है। तो भौतिक अवस्था में जब हम हैं अभी, तो हमारा क्या है, हमारा शरीर का क्षय हो रहा है और हम नया शरीर धारण कर रहे हैं। इस तरह कहीं ना कहीं हम जब तक शरीर से जुड़े हैं तब तक हमारा क्षय होता जा रहा है, जब तक हम अपने आप को शरीर मान लें। तो क्योंकि ये शरीर नश्वर है तो इसीलिए इसको क्षर बोला गया। लेकिन जब जीवात्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करती है, सच्चिदानंद, तो उस अवस्था को अक्षर बोला गया। अक्षर मतलब जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, और जो हमारी वास्तविक स्थिति होती है। और जैसे भगवान का धाम है वो भी अक्षर है, अक्षर मतलब उसका कभी भी क्षय नहीं होता। जैसे भौतिक संसार है, यहाँ पे क्या होता है, कभी आपने देखा होगा मौसम अच्छा हो गया, हरियाली आ जाएगी, कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे सृष्टि होती है, विनाश होता रहता है। तो इसीलिए इसको अक्षर बोला गया है। लेकिन भगवान का धाम है, वहाँ पे हमेशा हमेशा वहाँ पे आनंद ही आनंद है, वो कभी भी प्रलय नहीं होता उसका। तो इसीलिए उसको अक्षर बोला गया है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो प्रभु जी ने लिखा भी, आजाद प्रभु जी ने, तो सारी जीवात्माएं अच्युत होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जीवात्मा अमर है। जी, तो यहाँ पे अच्युत का मतलब ये नहीं है प्रभु जी, अमरता से नहीं है। अच्युत का मतलब जो हमारी वास्तविक अवस्था है, जो कभी भी, जिसका वास्तव में नाश नहीं होता। तो हम लोग भगवान के दास हैं, और ये हमारी वास्तविक अवस्था है, यानी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हम इसको भूल जाते हैं, और क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे, इसीलिए हम च्युत अवस्था में आ जाते हैं, यानी हम भूल जाते हैं कि हम लोग भगवान के दास। लेकिन हमारे भूलने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भगवान के दास नहीं है, अब भी हम भगवान के दास हैं। क्योंकि हम, हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। आप अगर देखें तो हमारे नियंत्रण में खाना भी नहीं है, हम लोग अपनी भूख भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो परम नियंता भगवान है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम उनके दास दास तो है ही। लेकिन अच्युत अवस्था में हमें पता रहता है हम उनके दास है, और च्युत अवस्था में हमें पता नहीं रहता, उसको पतित अवस्था बोलते हैं। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, 2 क्वेश्चन पूछना था। पहला तो ये है, जब आपने वो गोलोक के बारे में बताया ना, तो मैं कुछ सोच रही थी, सोचने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि हम जब मर जाएंगे प्रभु जी, तब तो ये शरीर तो वो जला देगा। तो हम जब गोलोक में जाएंगे तो हम कोई शरीर धारण करके जाएंगे कि ऐसे ही आत्मा सब उधर पे घूमता रहता है? अभी बताए तो आपको माता जी, हमारे जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक स्वरूप है, वो हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। हमारा एक स्वरूप है वास्तव में, क्योंकि हमारे पिता का स्वरूप है, तो पुत्र का भी होगा। पिता की आंख नाक कान है तो बेटे का भी होता है कि नहीं? ऐसी हाँ। भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इसीलिए हम लोग उनके अंश है, तो हमारा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जब हम वास्तव में इस संसार से मुक्त हो जाते हैं,
और भगवान के धाम जाते हैं तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें प्राप्त होता है। तो अभी मैंने बताया आपको, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही। मैंने उदाहरण भी दिया ना गुब्बारे का आपको। हाँ 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 हाँ, तो आप जी ध्यान से जी सुनिए, ठीक है। जी 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 धन्यवाद। और जो जी पूछना है कि ये जो आपने बताया कि हम लोग भी जानते हैं कि 84 जोनी क्रॉस करके फिर हम लोग आते हैं ना। नहीं, जरूरी नहीं है क्रॉस करना पड़े आपको। 84 लाख योनियों में भटकता है जीव। भटकता मतलब ये नहीं है कि उसे 84 लाख ही पूरे करने हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। जैसे भरत मतलब महाराज है, भरत महाराज क्या उनको हिरण का रूप मिला अगले जन्म में, उसके बाद अगले जन्म दोबारा उनको एक मनुष्य का मिल गया। तो 84 लाख में भटकना पड़ता है, मतलब ये नहीं है कि आपको 84 लाख पूरे करने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा 84 लाख ऑप्शंस होते हैं आपके पास, 84 लाख कपड़े होते हैं आपके पास, तो उनमें से आप कोई भी कपड़ा चूज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। वांछा जिंडानी यथा भी भगवान बोलते हैं ना, शरीर को हम कैसे चूज करते हैं, जैसे कपड़े को। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब प्रभु जी ये है ना कि मतलब हम जैसे जानते हैं, जो नहीं जानते उसके बारे में हम छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं अभी जान चुकी हूँ कि हाँ, मुझे भगवान ने एक नया अवसर दिया है ना। तो फिर अगर कुछ गलतियां हो जाएगी या फिर जो भी हो, तो फिर से अगर मुझे मतलब जो भी जोनी मिलेगा, तो उसके बाद क्या मतलब वो अगर पशु जोनी मिल गया तो मतलब उसके बाद फिर से वो नहीं भटकना पड़ेगा ना, फिर से मैं वो मतलब क्या बोलूं, इनसे जी आ सकती। भगवान बोलते हैं नेहा भी कर्मणा स्वस्ति प्रतिभा न विद्यते। जिसने भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान कभी भी उसका नाश नहीं होने देते। जैसे भरत महाराज हिरण बन गए थे, लेकिन हिरण बनने के बाद भी भगवान ने क्या किया, भगवान बोलते हैं ना वो अपने भक्तों की सहायता करते हैं, तो भगवान ने उनको बुद्धि दी। और जैसे वो हिरण बने तो बाकी हिरण क्या करते थे, घास खाने जाते थे, तो हिरणों के झुंड से अलग हो गए और वो एकांत जगह पे चले गए, सूखी घास खाई। और वो साधुओं के आश्रम में चले गए, वहां पे उन्होंने साधुओं का जूठा खाया। तो हिरण बन के भी भगवान ने उनको गाइड किया, मार्गदर्शन किया, जिससे क्या हुआ, अगले जन्म में फिर वो दोबारा से भगवान की भक्ति कर सके अच्छे से। अगला जन्म उनका जड़ भरत का होता है। तो आप चिंता मत करिए माता जी, अगर आप किसी तरह भक्ति में हमारा पतन होता है, अगर हम जानवर भी बन जाते हैं, तो हम तो भले ही भूल गए हो भगवान को, लेकिन भगवान कभी भी हमको नहीं भूलते हैं। तो भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे कि हम दोबारा से भगवान की भक्ति कर सके अच्छे से। ठीक है? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी मुझे कुछ बताना था, अगर टाइम है तो कुछ शेयर जी करना अभी था। तो माता जी, क्योंकि काफी लोगों को मुझे लगता है प्रश्न है यहाँ पे, और काफी लोग अच्छा, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ, ठीक है ठीक जी है। माता जी, तो अभी हम ज्यादा समय नहीं है क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 7:30 हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रभु जी बोल रहे हैं 10वें श्लोक का उनको मीनिंग जानना है। ओके, तो 10वें श्लोक में बताया गया कि जो मूर्ख लोग हैं वो कभी भी समझ नहीं पाते कि वो किस तरह भौतिक गुणों में फंसे हैं, किस तरह उनसे निकल सकते हैं। लेकिन जो साधु गुरु और शास्त्र की संग में आता है, तो इस तरह उसको दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं कि वो देख पाता है कि किस तरह वो प्रकृति के गुणों में फंसा है। और जब उसे बीमारी का पता लगता है तो ही वो उससे बाहर निकल सकता है, और इस तरह वो इससे बाहर निकलना उसके लिए आसान हो जाता है। कल्पना माता जी बोल रही है क्या हम लोग भी भगवान की भक्ति करने से उनके लोक में जा सकते हैं? अगर ब्रह्मा जी नहीं जा सकते तो आपको किसने बोला माता जी ब्रह्मा जी नहीं जा सकते? तो हमने ये बोला कि ब्रह्मा जी का जो है आयु निश्चित होती है, यानी 100 साल तक जीते हैं। हमने ये नहीं बोला कि ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं उसके बाद वो दोबारा से इस धरती पे आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और भगवान के धाम भी जा सकते हैं ब्रह्मा जी, और उनके तो चांस ज्यादा है भगवान के धाम जाने के, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा कर रहे हैं अच्छे से। तो ब्रह्मा जी का जन्म मरण होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है उनका जन्म मरण होगा। जैसे हमारा जन्म मरण होता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग इस भौतिक जगत में फंसेंगे ही फंसेंगे। अभी हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम आगे क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। शायद सभी लोगों के क्वेश्चन के आंसर उनको ना मिल पाए, फिर भी देखते हैं। हरे कृष्णा सुलता माता जी, जी आप जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी तो मुझे ये जानना था कि जैसे हम लोग जितने सारे जड़ वस्तु है या जीव है, तो सबको तो भगवान के नाम करना चाहिए, महामंत्र जप करना चाहिए।
लेकिन जो दूसरी संप्रदाय के लोग होते हैं ना, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो वो लोग तो ऐसे नहीं करते। तो अगर हम लोग इतना जान पाए जाए, अगर प्रभु के शरण में नहीं जाए तो हम लोग को तीनों गुणों से ऊपर नहीं जा सकते, तो उन लोगों का क्या होता है? आई मीन ये मेरा क्यूरियोसिटी है और कुछ नहीं। जी माता जी, ऐसा नहीं है कि बाकी संप्रदाय के लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते। बाकी संप्रदाय के लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य मंत्र है वो उनकी जो परंपरा में चला आ रहा है, प्राचीन परंपरा में, वो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते। बाकी संप्रदाय के लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे संप्रदाय ने बना दिया। ये मंत्र शास्त्रों का है, कली संतरण उपनिषद से लिया गया है। तो जो भी संप्रदाय है, जो कि प्रमाणिक संप्रदाय है, जो कि वेदों का पालन करते हैं, वैदिक विधियों का, सारे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो उनके संप्रदाय के प्रमाणिक जो और मंत्र है उन पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते। दूसरा वो लोग भगवान का नाम लेते हैं, जैसे कि किसी ना किसी कोई ना कोई मंत्र लेते हैं। जैसे कि जो श्री संप्रदाय हो ओम नमो नारायण बोलता है, और जो दूसरे संप्रदाय वैष्णव कई बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह वो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के नाम सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें जानना होगा जो कलयुग में विशेष है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। जो स्पेशली विशेषता कलयुग के लिए बनाया वो हरे कृष्ण महामंत्र है, और इसका आरंभ चैतन्य महाप्रभु ने किया कलयुग में। तो उससे पहले, क्योंकि ये संप्रदाय उससे पहले से थे, तो इसीलिए जो यहाँ से वो मंत्र चला आ रहा है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी उस समय, इसीलिए किसी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उन्होंने ये मंत्र शास्त्रों से ढूंढकर इसको बाहर निकाला और इसका प्रचार किया, तब जाके ये मंत्र सबको पता लगा। तो इसीलिए और संप्रदाय भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है माता जी। माता जी हरे कृष्णा। तो अभी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जी हरे कृष्णा सारिका माता जी, आप काफी समय से दीक्षा कर रहे हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता प्रभु जी, जैसे कि आपने एक पिक्चर दिखाया और व्याख्या की कि बहुत सारे भगवान माने विष्णु जी दिखाई दे रहे थे, और चारों तरफ सब ऐसा सेम सेम दिख रहा था। तो क्या भगवान ऐसे हर तरफ उनके वो क्या है, वो उनका अवतार है कि ऐसे सारे ब्रह्मांड लोकों में सारे अलग अलग विष्णु जी हैं, क्या है? कुछ समझ में नहीं आया जी। वो हमें पता लगेगा जब हम भागवतम पढ़ेंगे। तो हम बोलते हैं विष्णु, तो विष्णु भी 3 तरह के हैं उसमें। तो पहले है महाविष्णु, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर जब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं तो हर ब्रह्मांड में एक विष्णु जी जाते हैं, उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी जाते हैं, जिनको हम त्रिदेव बोलते हैं हर ब्रह्मांड के। तो वो जो विष्णु होते हैं वो होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। उसके बाद जब ब्रह्मा जी जीव योनियों को बनाते हैं, उनके शरीर की संरचना करते हैं, तो हर शरीर में परमात्मा रूप में एक विष्णु जाते हैं दोबारा से, जिन्हें हम परमात्मा बोलते हैं। उन विष्णु को बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इस प्रकार जब हम विष्णु बोलते हैं तो विष्णु भी कई प्रकार के हैं। ठीक है माता जी। और ये हम आगे भागवतम में पढ़ेंगे विस्तार से कि किसका क्या पद है, देवी देवता का क्या पद है, कौन से देवी देवता कौन से कार्य में सहायता करते हैं। ठीक है, शिव तत्व क्या है और सदा शिव क्या है, और ये आदि जो है ये हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। और एक प्रश्न था कि जैसे कि भगवान के और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं आपने बताया, तो ये नाम हम कैसे लेना चाहेंगे? वो घर में तो उतना ठीक से नहीं होता, तो मंदिर में जाएं या सत्संग में जाएं या अकेले हर समय नाम लें, कैसा ठीक रहेगा? जी माता जी, अगर आप मंदिर में जा सकते हैं तो आप जाइए। वहाँ पे अगर आप नाम लेंगे तो वहाँ पे जो वातावरण होता है बहुत ही अच्छा होता है, जिस और आप अपने आप भगवान के नाम में आपकी रुचि जल्दी आ जाएगी अगर आप भक्तों के संग में भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पाते मंदिर में या भक्तों के संग में, तो आप एकांत में भी भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने के कलयुग में कोई भी नियम नहीं है। एकांत में आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है माता जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी माता जी जी। हरे कृष्ण। ओके, तो समय हो चुका है काफी, तो अभी हम लोग समय बल्कि ज्यादा ही हो चुका है, 7:30 बजे हमको खत्म करना चाहिए था। सत्यावेश अवतार क्या है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। सत्यावेश अवतार यानी विशेष रूप से जो अब
कई जो जीवात्मा है उसको भगवान विशेष रूप से शक्ति देते हैं कि वो कार्य कर पाए। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि सत्यावेश अवतार है कि वो विशेष रूप से भक्ति का ही प्रचार करते हैं। वेद व्यास जी है, वो सत्यावेश अवतार है कि वो विशेष रूप से उनका जो जन्म हुआ है वो भगवान ने उन्हें शक्ति दी है कि वो वेदों को लिख सके, तो सत्यावेश अवतार कहलाते हैं। हम कौन से संप्रदाय में, ये मैंने पहले ही बताया सा माता जी आपको, और 4 संप्रदाय मैंने बताए थे। जो हमारा संप्रदाय आता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय उसको बोलते हैं। ब्रह्मा जी से आरंभ होता है, नारद मुनि, फिर व्यास देव जी, उसके बाद मध्वाचार्य जी, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी से आगे बढ़ते हैं, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर 32वें नंबर पे आते हैं श्रील प्रभुपाद जी। ओके, तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।